हेलो, आई एम डॉक्टर फान और मैं एक डेंटिस्ट हूँ 1 मिनट डेंटिस्ट्री से। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो होने वाला है काफ़ी मज़ेदार, क्योंकि काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन रहता है। काफ़ी पेशेंट आते हैं जिनका एक सवाल रहता है कि ऊपर का दांत निकलवा देने से जो आँखों की जो रोशनी होती है उस पे असर पड़ता है या दिमाग पर असर पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होती है, जब ये एक थिंकिंग जो हमारी है ये बन चुकी है या कहीं भी उन्होंने सुना है, कुछ लोगों के बीच में सुना है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जब उनका कोई दांत ऊपर का खराब हो जाता है और उसकी बचने के कोई भी चांस नहीं रहते, कोई भी उम्मीद नहीं रहती है कि किसी भी तरीके से वो दांत ठीक हो सके, उसके बावजूद भी वो इस डर और एक जो मिथ बना हुआ है कि ऊपर का दांत निकलवा देने से आंखों की रोशनी कम हो जाती है, दर्द बर्दाश्त करते रहते हैं, परेशानियां उठाते रहते हैं, पर क्या करते हैं कि दांत को बिल्कुल भी निकलवाना नहीं चाहते, जो कि सबसे गलत तरीका है। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे कि ऊपर का दांत निकालने से आंखों की रोशनी पर फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो शुरू करते हैं कि हमारा जो ऊपर का दांत होता है उसका और हमारी आंखों का कोई भी लेना देना नहीं होता। आंख की रोशनी से कोई भी लेना देना नहीं होता। जी हाँ, और ना ही हमारे ऊपर के दांतों से दिमाग का कोई लेना देना होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि दिमाग कमज़ोर हो जाता है या आंखों की रोशनी कम हो जाती है। तो मैं इसकी सबसे बड़ी वजह आपको बताता हूँ कि मान लीजिए आपका ऊपर का दांत है, आप मानते हैं कि ऊपर के दांत निकलवाने से रोशनी कम हो जाती है। चलिए थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि ऊपर का दांत निकलवाने से आंखों की रोशनी कम हो जाएगी, ठीक है। पर आपने देखा होगा अगर दांत निकलवाने से आंखों की रोशनी कम होती है तो फिर जब आप दांत नहीं निकलवाते हैं काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। देखा होगा आपने, काफ़ी ऐसे पेशेंट रहते हैं कि दांत खराब हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है, खराब दांत को नहीं निकलवाते हैं और ऊपर का दांत है, इन्फेक्शन फैल चुका है, उसमें पस भी पड़ गया है और स्वेलिंग भी आ गई है, चेहरे पे स्वेलिंग भी आ गई है। कभी कभी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आंख तक नहीं खुलती है, पूरी ये लेयर तक चेहरे पर स्वेलिंग होती है। अब सोचिए, आप अगर ऊपर के दांत का आंखों से लेना देना होता तो वो दांत तब ज्यादा नुकसान देगा जब आपके चेहरे पर स्वेलिंग आएगी और दांत के अंदर पस पड़ जाएगा। जी हाँ, अगर आंख से लेना देना है तो निकलवाने से पहले ही आपके आंख की जो रोशनी है वो चली जाएगी, क्योंकि निकलवाते तो आप बाद में हैं। उससे पहले तो दांत इन्फेक्शन कर चुका होता है, पस भी पड़ चुका होता है और स्वेलिंग भी आ चुकी होती है। अगर आंख का लेना देना होता तो आप डॉक्टर के पास जाने से पहले आपकी आंखों की रोशनी जा चुकी होती। जी हाँ, सोच के देखिए कि अगर स्वेलिंग आ रही है, पस पड़ रहा है, इन्फेक्शन पड़ा है, तब तो आपको ज्यादा नुकसान होगा ना। बट ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आंख का और दांत का कोई कांटेक्ट होता ही नहीं है। जी हाँ, ऊपर के दांत का और आंख का कोई कांटेक्ट नहीं होता, ना ही दिमाग का। काफी ज्यादा ऐसे पेशेंट देखे हैं जिनके 2 4 5 दांत खराब है और भी वो यंग एज में हैं। तो बस कहने का मतलब इतना ही है कि जो आंख होती है, जो दांत हमारे होते हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं होता है। अगर लेना देना होता तो हम खराब दांतों को काफी वक्त तक अपने मुंह के अंदर रखे रहते हैं, इलाज नहीं लेते हैं। हम डॉक्टर या डेंटिस्ट के पास तब जाते हैं जब हमारी दवाइयाँ काम करना बंद कर देती हैं या हमें दवाइयों से कोई फ़ायदा नहीं होता है। बिल्कुल लास्ट स्टेज पे हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं। तो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि आँखों का और दांतों का निकलवाने से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि दांत निकलने के बाद जो इन्फेक्शन होता है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है, बढ़ता नहीं है जो आपकी आंखों की रोशनी जाएगी। ठीक है, आप दांत निकल गया, इन्फेक्शन जो आपके बना हुआ था वो खत्म होना स्टार्ट हो गया। अगर खतरा होता ही ऊपर का दांत निकलवाने से आंखों पर, तो तब खतरे के चांस ज्यादा हो जाते जब आपका खराब दांत आपके मुंह के अंदर मौजूद है और आप कोई भी ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, दर्द बर्दाश्त कर रहे हैं, पस पड़ा हुआ है, सोइलिंग आ चुकी है, तब ज्यादा नुकसान देता।
पर नहीं, जो नुकसान होता है बस वो उतने ही पोर्शन में होता है जहाँ पर दांत होता है, आँख पर बिल्कुल भी नहीं होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि ऊपर के दांतों का आँखों से कोई भी लेना देना नहीं होता। तो मेरा एक सवाल आपसे है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। आप मुझे कमेंट्स में बताना, अगर ऊपर के दांत निकालने से आंखों की रोशनी कम होती है तो आपके आसपास इतने बुजुर्ग लोग होंगे, आपने देखे होंगे, जो नकली जबड़ा पहनते हैं, जिनके ऊपर के और नीचे के सारे दांत निकल चुके हैं और वो एक नकली डेंचर पहनते हैं, फिर भी वो अच्छे से देखते हैं, उनकी आंखों की रोशनी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, हो सकता है कि एक एज हो जाती है, उसकी वजह से उन्हें थोड़ा सा चश्मा पहनते हो या कम दिखता हो, पर आपके हिसाब से देखा जाए जब उनके सारे दांत निकल चुके हैं तो उस हिसाब से तो उन्हें दिखना बंद हो जाए। जी हाँ, अगर आपके हिसाब से देखें कि ऊपर का दांत निकालने से आंखों की रोशनी जाती है या कम हो जाती है, तो इस हिसाब से उनके तो दांत ही नहीं है, एक भी नहीं है, ना ऊपर का ना नीचे का, तो उस हिसाब से तो दिखना बंद हो जाना चाहिए। तो इसका जवाब आप हमें देंगे, क्या सच में ऊपर के दांतों से आंखों का लेना देना होता है या नहीं होता है? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे, और कि ऊपर का दांत निकलवाने से आंखों की रोशनी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अब पता चला जिसका भी दांत खराब है तो वो जाके बेफिक्र होके दांत को निकलवा देगा। आप अच्छे डेंटिस्ट से मिलिए। अगर आपके दांत में इतना पोर्शन या इतनी जान बची हुई है कि उसका इलाज हो सकता है, क्योंकि पहले क्या होता था, इलाज नहीं था। आज के पीरियड में काफ़ी टाइम पहले से इलाज मौजूद है। अगर कोई भी दांत दर्द कर रहा है या कोई भी परेशानी है तो उसका रूट कैनाल ट्रीटमेंट कर दिया जाता है, यानी कि दांतों की नसों का इलाज, जिसकी वजह से क्या होता है, आप दांत निकलवाने से बच जाते हैं और आपका दांत सेफ हो जाता है। तो उम्मीद करें और कोशिश करें कि अगर दांत खराब है तो सबसे पहले आप उसे बचाने की कोशिश करें। अगर आपका डेंटिस्ट आपको बोलता है कि इसका इलाज हो जाएगा, आपका दांत बच जाएगा, तो आप उसका इलाज कराएं, दांत को बचाएं, क्योंकि जो दांत की कीमत है वो आप लगा ही नहीं सकते जो एक दांत की कीमत होती है। तो इसलिए दांत को सेफ करें। और वीडियो अगर हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।